दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा सीरम फेरिटिन ब्लड टेस्ट। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीरम फेरिटिन ब्लड टेस्ट, जिसके बारे में आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। कोविड में भी सीरम फेरिटिन ब्लड टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। ठीक है, तो सीरम फेरिटिन ब्लड टेस्ट क्या है ये जानते हैं हम। तो पहले हम जानते हैं कि फेरिटिन आखिर है क्या। जी हाँ, तो फेरिटिन जो होता है हमारा, फेरिटिन जो है हमारा वो है हमारा फेरिटिन जो होता है वो होता है एक प्रोटीन। क्या होता है? फेरिटिन एक प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन का स्टोरेज करता है। क्या करता है? आयरन का स्टोर करता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आयरन एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से, फिर क्या होता है वो ब्लड में जाता है। ठीक है, ब्लड में जाने के बाद वो कुछ लीवर में स्टोर होता है, कुछ मसल्स में स्टोर होता है, कुछ हमारे ब्लड के अंदर रहता है। तो जिसके अंदर वो स्टोर होता है वो होता है हमारा फेरिटिन। फेरिटिन एक प्रोटीन है, ये मान लीजिए एक प्रोटीन है। आयरन इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे जमा होता रहता है। आयरन किसके अंदर? एक प्रोटीन के अंदर जमा होता रहता है। फेरिटिन प्रोटीन में जमा होता है। ये आयरन स्टोरेज वाला एक प्रोटीन है कि इसके अंदर क्या होगा, हमें आयरन स्टोर होगा। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में भी मौजूद है। जो हमारा जो ब्लड है, मान लीजिए ब्लड सप्लाई हमारा चल रहा है हमारा, इसमें आरबीसी है, ठीक है, और भी WBC है, ठीक है, और हमारा आयरन है, और आयरन के साथ कुछ मात्रा में फेरिटिन भी होता है। ठीक है, जैसे कि हमने खाना खाया उसमें आयरन था। ठीक है, तो आयरन, कुछ आयरन तो क्या हुआ, जितना आयरन बॉडी को चाहिए था वो तो ब्लड में चला गया, उससे हीमोग्लोबिन बना, फिर आरबीसी में चला गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन उससे बन गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा आयरन बचता है वो हमारा फेरिटिन के अंदर स्टोर हो जाता है जाके। ठीक है, अब इस टेस्ट का क्या महत्व है इसको हम जान लेते हैं, क्या इसका यूज़ है। देखिए, एक तो ये फेरिटिन जो है आयरन को स्टोर करता है। दूसरा एक क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। क्या होता है? इन्फ्लामेटरी मार्कर। कभी भी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा या फिर कोई इन्फ्लामेशन होगी किसी भी प्रकार की, या फिर कोई डिजीज़ होगी, क्रॉनिक डिजीज़ हो या एक्यूट डिजीज़ हो, तो उसमें क्या होता है, अचानक से ब्लड के अंदर जो फेरिटिन लेवल है उसका एक फेरिटिन लेवल होता है। जैसे कि मेल में 22 to 250 नैनोग्राम पर ml, ये नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन ये लेवल क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डिजीज़ होगी, कोई इन्फ्लामेशन होगा तो बढ़ जाता है। तो इस समय ये पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लामेशन हुआ है। तो अब ये बढ़ता क्यों है ये देखिए आप। जैसे कि कोई बॉडी में, जैसे कि कोविड है, आप कोविड में देख रहे हैं, कोई बैक्टीरिया हो या हमारा कोई वायरस हो, दोनों में से कोई भी अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी अगर एंटर करती है तो उसको क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि हमें खाने के लिए फूड चाहिए, उसको भी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन की जरूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी में आयरन चाहिए होता है हमें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, वैसे ही उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को हीमोग्लोबिन, वो वायरस को क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? आयरन। अब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर गया, मान लीजिए कोई डिजीज़ हुई, मतलब कोविड हो गया। अब हम कोविड का वायरस एंटर कर गया बॉडी के अंदर। अब बॉडी क्या करेगी कि वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, इसलिए क्या करती है, बॉडी एक्शन लेती है कि हम आयरन की जो सप्लाई है उसको कट कर दें। जो ब्लड में आयरन है हमारा, जो ब्लड में फ्री आयरन मौजूद है हमारा, उसको हम कट कर दें, कम कर दें। तो अगर ब्लड के अंदर आयरन कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया को या वायरस को आयरन मिलेगा नहीं, तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करती है बॉडी, क्या करती है, इस आयरन को कन्वर्ट कर देती है किसमें, फेरिटिन के रूप में कन्वर्ट करके इसको पैक करके रख देती है। ठीक है, जैसे कि चारों तरफ फूड पड़ा हुआ है तो वायरस आएगा उसको खा लेगा, जैसा आयरन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसको मैं उठा के पैक करके ताला लगा दूं तो उसी तरह से क्या करती है बॉडी उसे उठा के फेरिटिन के अंदर क्या कर देती है, फेरिटिन के रूप में उसको पैक करके रख देती है। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल फेरिटिन लेवल है बॉडी का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो आयरन है वो सब फेरिटिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कन्वर्ट कैसे होता है, जैसे कहीं किसी एरिया में इन्फेक्शन हुआ, वायरस या बैक्टीरिया हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, WBC हमारी जाती है। WBC में जैसे कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर एक ये प्रोटीन रिलीज करते हैं, इसे बोलते हैं इंटरल्यूकिन 6। IL-6 के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटरल्यूकिन 6 को रिलीज करेंगे। इंटरल्यूकिन 6 आता है हमारे लीवर में, लीवर से सिक्रीट करता है हेप्सिडिन, और हेप्सिडिन क्या करता है हमारा, एक तो हमारे जो इंटेस्टाइन से आयरन एब्जॉर्ब हो रहा होता है उसमें एक चैनल होता है, फेरोप्रोटीन चैनल बोलते हैं, एक चैनल है, मान लीजिए एक चैनल के थ्रू पास हो रहा है,
एक तो ये इस चैनल को जाके ब्लॉक करेगा कि भाई आयरन अगर हम खा रहे हैं तो वो आयरन फूड के थ्रू भी जो आयरन है वो इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड में ना आ जाए, क्योंकि फिर वो आयरन आ गया तो वो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस को मिलेगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एक तो ये एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा और ऊपर से ये क्या करता है, जो हमारा आयरन पहले से मौजूद है ब्लड के अंदर उसको फेरेटिन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। जो आयरन जो पहले से मौजूद है वो स्टोर हो जाए एक जगह से, उसे अलग कर दे, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया से फ्री आयरन का ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, ठीक है, फेरेटिन से वो आयरन का यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड के अंदर फेरेटिन लेवल हाई होगा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया कि जैसे ही कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी या कोई इन्फेक्शन होगा तो IL-6 रिलीज होगा, लीवर को वो सिग्नल देगा, हेप्सिडिन रिलीज होगा, वो ब्लॉक करेगा एक तो आयरन का एब्जॉर्प्शन, दूसरा जो ब्लड में मौजूद पहले से आयरन है उसको हेप्सिडिन के रूप, उसको जो फेरेटिन के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब देखिए इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। नॉर्मल रेंज मेल में 20 से 250 नैनोग्राम पर ml और फीमेल में 10 से 120 नैनोग्राम पर ml। अब हो सकता है कि रिपोर्ट्स जो है अलग अलग लैब के हिसाब से कुछ वेरिएबल हो सकती है, तो आपको जो उनकी रेफरेंस रेंज होगी जो उसमें दिया होगा कि नॉर्मल कितनी है, उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब फेरेटिन लेवल जो है किन किन कंडीशन में बढ़ेगा। हाई फेरेटिन लेवल कब देखने को मिलेगा, एक तो मैंने आपको बताया इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी को स्टॉप करना है आयरन को, ताकि बैक्टीरिया और वायरस को ना मिल पाए। दूसरी बात है इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, क्योंकि कभी भी इन्फ्लामेशन होगी तो इंटरल्यूकिन जरूर रिलीज होगा और सारा काम जो है इंटरल्यूकिन ही करता है। इंटरल्यूकिन लीवर को पहुंचेगा, हेप्सिडिन रिलीज करेगा और सारा काम कर देगा, वो फेरेटिन में कन्वर्ट कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, दूसरा है हमारा अगर आयरन का ओवरलोड हो जाए, आयरन का ओवरलोड कई बार क्या होता है, कुछ डिजीज में क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर तो क्या होता है, कई बार आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको बताया जब आयरन एक्स्ट्रा होता है तो उसको फेरेटिन के रूप में बॉडी कन्वर्ट करती है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, फेरेटिन लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है हमारा आयरन की टॉक्सिसिटी। अगर आपको टॉक्सिसिटी हो जाए आयरन का, आपने इंजेक्टेबल आयरन लिया, बहुत ज़्यादा आयरन अगर आपकी बॉडी में चला गया ब्लड के अंदर, तो वो भी क्या होता है, फेरेटिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है कोई भी लिवर डिजीज़ है आपको, ठीक है, लिवर डिजीज़ है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, इन सब में क्या होता है, इन सारी कंडीशनों में क्या होता है कि हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन होती है और जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगी इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होगा, देन लिवर में जाएगा, हेप्सिडिन रिलीज होगा, यहाँ से वो इंटेस्टाइन से ब्लॉक कर देगा और फेरेटिन को इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको भी बताया। एल्कोहलिज्म में भी यही होगा, लिवर को डैमेज करेगा, फिर इन्फ्लामेशन होगी, देन सेम प्रोसेस। ठीक है, एक होती है जेनेटिक डिजीज होती है, हिमेटोक्रोमेटोसिस बोलते हैं इसको। एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हिमेटोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल एक आयरन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है कि इंटेस्टाइन से ड्यूडेनम से कितना आयरन बॉडी के अंदर आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेसिव आयरन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। बॉडी को पता रहता है कि कितना आयरन लेना है, जब उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी जाती है तो वहाँ पे वो स्टॉप लगा देती है, हेप्सिडिन रिलीज होने के करता है और स्टॉप लगा देती है। लेकिन हिमेटोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, उसमें एक्सेसिव आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस कंडीशन में भी फेरेटिन लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा। अब लो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। जी हाँ, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें अगर आपको क्लियर कट आपको अगर डायग्नोस करना है तो उसके लिए भी जो डॉक्टर्स हैं वो कराते हैं सीरम फेरेटिन लेवल का टेस्ट कराते हैं। इससे हमें पता लगेगा बॉडी के अंदर कितना आयरन स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज के बारे में पता लगेगा। जब ये लेवल कम आएगा इसका मतलब बॉडी के अंदर आयरन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बॉडी को आयरन मिल नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कुछ किसी न किसी वजह से। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को अगर पता लगाना है तो हम सीरम फेरेटिन लेवल को देखेंगे कि वो लो तो नहीं जा रहा है। फिर है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जब होता है पेशेंट का, CKD पेशेंट का, तो उसमें भी क्या होता है, फेरेटिन लेवल क्या होता है, लो होने के चांस होते हैं, हो जाता है मतलब। फिर है GI ब्लीडिंग। अगर आपको GIT ब्लीडिंग हो रही है, आपके स्टूल में ब्लीड आ रहे हैं, आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आयरन काफ़ी रिलीज हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, तो इसमें भी लो फेरेटिन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आपको फेरेटिन लेवल लो मिलेगा। लेकिन आपको क्रॉनिक डिजीज़ है,
देखिए मैंने आपको बताया, अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई क्रॉनिक डिजीज हो रही है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन सब कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन होती है, और इन्फ्लामेशन जहाँ होगी वहाँ इंटरल्यूकिन 6 निकलेगा और आयरन फेरिटीन में कन्वर्ट होगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दूसरा आयरन पहले से मौजूद है वो फेरिटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, एनीमिया क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एनीमिया। तो लेकिन जो इन्फ्लामेशन, जो क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई अगर किसी बीमारी की वजह से अगर आपको एनीमिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आयरन फेरिटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको फेरिटीन हाई मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, आपको कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसके वजह से एनीमिया हो रहा है, तो फेरिटीन लेवल लो दिखेगा। ठीक है, अगर फेरिटीन लेवल लो है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन फेरिटीन लेवल आपका हाई है और HB लेवल आपका डाउन जा रहा है, WBC RBC लेवल आपका डाउन जा रहा है, इसका मतलब आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फ्लामेशन है उसको कट आउट करना पड़ेगा। जैसे इंटरल्यूकिन 6 कट आउट हो जाएगा, ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, और फिर आपका नॉर्मल बॉडी में आयरन का जो लेवल है वो नॉर्मल होने लगेगा और आपको एनीमिया से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेरा जो टॉपिक था हमने उठाया था सीरम फेरिटीन के टेस्ट के बारे में। तो आई होप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि सीरम फेरिटीन टेस्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बताया हमने, यहाँ पे नॉर्मल रेंज की बात करी, जो कि हो सकता है लैब के हिसाब से कुछ वेरिएबल भी हो सकती है, हाई फेरिटीन क्या है, लो फेरिटीन क्या है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस जो है पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वायरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।